ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोका नंबर 225 तक हो चुका है। चैप्टर 23 ही चल रहा है अभी हमारा, है ना। हमने फिनिश किया है श्लोका नंबर 245 तक। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि सभी लोग जोर जोर से ऊंचे स्वर से हरि नाम हरि कीर्तन हो रहा था, जिस कारण से क्या हुआ, जो चारों लोक हैं, चतुर्दश भवन यानी 14 भुवन है, 14 चतुर्दश माने 14। तो जो हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उन सब में हरि नाम के गूंज से, हरि नाम का जो ऊंचे स्वर से उच्चारण हो रहा था, उसके कारण से क्या होता है कि सब शब्दोदेश विषय समूह दूर हट गए। जितने बुराइयां थी वो सब खत्म हो गई। ब्रह्मलोक, शिवलोक और उसके ऊपर स्थित ऐश्वर्यमय वैकुंठ लोक, तो वैकुंठ लोक तो 14 भुवन से ऊपर हो गए। जो 14 भुवन है उनसे भी ऊपर ब्रह्मलोक 14 भुवन में सबसे ऊपर होता है। उसके बाद सब जो है शिवलोक और वैकुंठ लोक, ये सब जगह भी गोलोक, जो गोलोक से नीचे है, वैकुंठ जो होता है वो गोलोक से नीचे होता है। तो वहां पर भी क्या हो गया, कृष्ण सुख से पूर्णता प्राप्त हो गई। तो वहां पर जब हरि नाम हो रहा था तो इस धरती का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ पे कुछ बुराई हो, सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लग गया था। सा पार्षदे सर्वदेव आइला देखिते, देखिया मूर्छिता हेला सवार सहिते। चैतन्य पाइया शने सर्वदेवगण, नर रूपे मिशाइया करे न कीर्तन। अजब भव वरुणा कुबेर देवराज, यम सोम आदि यता देवेरा समाज। ब्रह्म सुख स्वरूपा अपूर्व देखी रंग, सबे हैला नर रूपे चैतन्यरा संग। देवे नरे एकत्र हैया हरि बले, आकाशा पुरी सभा महादीप ज्वले। कदा लीरा वृक्ष प्रति दुयारे दुयारे, पूर्ण घटा धान्य दुर्वा दीप आम्र सारे। तो जितने भी पार्षद है, पार्षदों सहित सभी देवता नृत्य देखने आए और नृत्य देखकर सभी मूर्छित हो गए। तो सब, क्योंकि भगवान तो अभी यहाँ धरती पर है, तो ये धरती ही वैकुंठ लोक हो गया। और हमने पढ़ा था कि किस तरह सभी लोग, एक हाथ में मशाले थी, दूसरे हाथ में ऑयल का कैन था, वो लेकर चल रहे थे और फिर 2 हाथों से सब तालियां भी बजा रहे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि इस धरती पर वैकुंठ आ गया। हरि नाम के कीर्तन के कारण इस धरती पर ही वैकुंठ आ गया, जिस कारण से क्या हुआ, सभी लोग चतुर्भुज हो गए और 2 हाथों से सब तालियां भी बजा पा रहे थे। और ये सब कुछ देखने के लिए जितने भी देवी देवता थे, जितने भी बाकी के 14 भुवन के थे, सभी लोग देवी देवता सब आ गए, शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब ने नर का रूप धारण किया और सब आकर इस हरि कीर्तन को देखने लगे। और ये जो नृत्य हो रहा था एकदम, उसको देखकर, नृत्य को देखकर क्या होता है, जितने भी देवता लोग हैं वो सब मूर्छित हो जाते हैं। फिर क्षण भर में चेतनता प्राप्त करके सभी देवताओं ने क्या किया, नर रूप धारण किया और नर रूप धारण करके कीर्तन करने लगे। वो सब भी नर समान रूप धारण करके सभी आम जनता की तरह वो भी कीर्तन करने लगे। अजब भवा वरुण कुबेर देवराज इंद्र यम सोम आदि जितने भी देवता हैं, वे सब ब्रह्म सुख स्वरूप अपूर्व आनंद को देखकर नर रूप अपनाते हुए श्री चैतन्य देव के संग हो लिए। देवता और मनुष्य एकत्र होकर हरि बोलने लगे। उधर आकाश मंडल मशालों से आच्छादित हो गया, यानी इतने करोड़ों लोग एक साथ चल रहे हैं और करोड़ों लोगों के हाथों में इतनी तेज रोशनी वाली मशालें हैं। तो सोचो, मैंने वो कैसा एटमॉस्फेयर, ऐसा लग रहा होगा कि अंधेरे में भी उजाला दिन हो गया हो। इस तरह पूरा आकाश जैसे उस मशालों से रोशन हो गया। पूर्ण घट धान दुर्वा दीप
पूर्ण घट यानी जो लोटा होता है जिसके ऊपर हम आम के पत्ते से रख के नारियल रखते हैं, तो पूर्ण घट धान वगैरह जो धान की नई नई खेती होती है चावल की, तो वो जो धान होता है वो दूर्वा घास, दीप, आम्रसार यानी आम के पत्ते और कदली के वृक्ष, ये सब, कदली शायद केले को बोलते होंगे, कदली के वृक्ष, ये सब द्रव्य प्रत्येक द्वार पर शोभा पा रहे थे। हर घर के दरवाजे पर ये सारी चीजें रखी हुई थी। और जैसे पीछे पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे किसी को खुद ही पता नहीं कि ये सब चीजें उनके द्वार पर कहाँ से आती हैं। सभी देवताओं ने पूर्ण सुख स्वरूप अपूर्व आनंद को देखकर नर रूप धारण करके श्री चैतन्य देव के अति दुर्लभ संग को प्राप्त कर लिया। देवताओं के लिए बहुत कठिन है भगवान के संग होना, इसलिए जब उन्होंने नर रूप धारण किया तब उन्होंने बड़ी इजीली महाप्रभु का संग प्राप्त कर लिया। नदियारा संपत्ति वर्णित शक्तिकारा, असंख्य नगरा घर चत्तर बाजारा, एक जाति लोकायाते अर्बुदा अर्बुदा, इहा संख्या करी वेका कोनावा अबुदा, अवतरी वेना प्रभु जानिया विधाता, सकला एकत्र करी थोई लेना तथा, स्त्रीये यता जयकार दिया बले हरि, ताहा लक्ष वत्सरेयो वर्णिते ना पारी। नादिया के संपत्ति का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? नादिया की संपत्ति यानी नादिया में जो नेचुरली भी जो सब कुछ है वो सब भी, और जो घर बाजार सब है वो सब भी। तो नादिया में असंख्य नगर है, घर है, चबूतरे हैं और बाजार वर्तमान थी। एक ही यानी बहुत बहुत ऐश्वर्य संपन्न था नाडिया नगर। नाडिया में असंख्य अनलिमिटेड नगर है, अनलिमिटेड घर नहीं, अनलिमिटेड नगर, फिर नगर के अंदर घर आता है। तो जब नगर ही अनलिमिटेड है तो उनके अंदर जो घर वगैरह होगा वो भी अनलिमिटेड है। घर हैं, चबूतरे हैं, बाजार हैं। एक ही जाति के लोग अर्बुद की संख्या में नाडिया में रहते थे। कौन अबोध होगा जो उनकी गिनती करेगा? विधाता ने जब ये जाना कि प्रभु अवतरित होंगे तब उन्होंने वहां सबको एकत्र करके रख दिया था। जय जयकार की ध्वनि करके स्त्रियों ने जितना हरि बोल बोला उसका वर्णन लाखों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ये सब देखाए प्रभु नाचियाते, तारा आर चित्त वृत्ति न पारे धरीते, से कारुण्य देखीते से क्रंदना सुनीते, परम लंपट पड़े कांदिया भूमिते। जिन लोगों ने प्रभु को नृत्य करते हुए देखा वे सब अपने आप को संभाल नहीं पाए। करुणा निधान प्रभु की दया को देखकर, उस क्रंदन को सुनकर परम लंपट भी रो रो कर भूमि पर गिर रहे थे। मैंने ऐसा कोई नहीं बचा था जिसको भक्ति ना मिल गई हो। जिसको गाना नहीं आता था वो गाना गा रहा था, यानी वो हरि कीर्तन कर रहा था। जिसने कभी गाया ही नहीं था, जिसको कुछ सुर ताल कुछ समझ नहीं है। और फिर जो लोग लंपट है, जो बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, मस्ती मजाक करने वाले लोग, जिनका भक्ति से दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो लोग महाप्रभु को जब क्रंदन करते हुए प्रेम रस में पूर्ण देखते हुए महाप्रभु कैसे नाच रहे हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उनके सारे शरीर पर वो अश्रु स्वेट हैं, जो पसीने की बूंदे हैं, उनसे मानो कि पूरी नदियां ही बह रही है उनके आंखों से। और फिर वो ऐसे जंप करते हैं और नाचते हैं, और उनको नाचता हुआ कीर्तन पर देखकर जो लंपट तरह के लोग हैं, जो ऐसे झूठ बोलने वाले चालाक किस्म के लोग होते हैं, उनको भी वो भी महाप्रभु को देखकर क्या हो रहा है, उनकी दशा, वो भी रो रो कर भूमि पर गिर पड़ रहे हैं। यानी उस भक्ति के आनंद को देखकर, महाप्रभु को देखकर जिसको कुछ नहीं लेना देना था भक्ति से, उसके अंदर भी भक्ति प्रकट हो गई। बोल बोल बलि नाचे गौरंग सुंदर, सर्वांगे शोभे माला अति मनोहर, यज्ञ सूत्र त्रिकच्छा वसन परिधान,
धूलाए धूसर प्रभु कमल नयन, मंदाकिनी हे न प्रेम धार रगमन, चांदेरे नालया मन देखी से वदन, सुंदर ना साते बहे अविरत धार, अति श्री न देखिए न मुकुतारा हार, सुंदर चांचर केश विचित्र बंधन, तही माला तीरा माला अति सुशोभन। बोलो बोलो कहकर गणांग सुंदर नृत्य कर रहे थे। उनके सारे अंग में अति मनोहर मालाएं शोभा पा रही थी और यज्ञ सूत्र और त्रिकच्छ वसन धारण किए हुए कमल नयन प्रभु धूल से धूसरित थे। एक तरफ तो धूल उड़ती है, जब इतने सारे लोग नाच रहे हो तो कैसा धूल ही धूल होगा, लेकिन जब महाप्रभु क्रंदन करते हैं और उनके शरीर से स्वेद निकलता है, पसीने की बूंदें निकलती है, उससे क्या हो जाता है, वो धूल फिर से वो क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर मालाएं धारण कर रखी है, क्योंकि इतने सारे उनके भक्त हैं, सभी ने उनको दिया होगा सुंदर सुंदर माला, तो बड़ी ढेर सारी मालाएं पहन रखी हैं सुंदर सुंदर। और जो यज्ञ सूत्र है वो भी धारण किया हुआ है, त्रिकच्छ वसन, तो धोती है और उन्होंने अंगोवच जो दुपट्टा जैसा लेते हैं वो भी लिया हुआ है, सर पर भी बांध रखा है, तो ऐसे त्रिकच्छ वासन धारण किया हुआ है। कमल नयन प्रभु धूल से धूसरित थे, चलने की गति से लगता था मानो मंदाकिनी जैसी प्रेम धारा बह रही हो, यानी उनका चलना भी कुछ ऐसा है कि जैसे धारा बह रही है, जैसे जिगजैग धारा बहती है, बिल्कुल वैसे धारा की तरह बहते हुए वो चल रहे हैं। उनके मुख चंद्र को देखने पर चंद्रमा को देखने की इच्छा ही नहीं होती, यानी इतने सुंदर है प्रभु कि उनके सामने अगर कोई उनको देख ले तो उसका मन और संसार में कुछ सुंदर चीज रह ही नहीं जाता है उनको देखने के बाद। इस तरह रात के समय जब कोई उनको देख रहा है तो जो आसमान में चंद्रमा है उसको देखने की भी इच्छा नहीं हो रही। उनके जो नाक है, नसिका है, नोस्ट्रिल है, वो सुंदर नसिका में से अविरल धारा बह रही है, क्योंकि वो रो रहे हैं। तो जब हम रोते हैं तो केवल आंखों से पानी नहीं आता, नाक से भी पानी गिरता है। तो इस तरह उनके नसिका में से अविरल धारा बह रही थी। उसको देखने से ऐसे लगता था जैसे कोई अति श्रीन मुक्ताहार हो। सुंदर घुंघराले केशों का बंधन अति विचित्र था। उनके सुंदर घुंघराले बालों का जो केश है उसका बंधन भी उसको ऐसे बांध रखा था कि वो अति विचित्र सा कैसे बांधा था नहीं पता, कुछ अलग ही सुंदर सा स्वरूप था। और उस पर मालती की माला, मालती है जो मोगरा का फूल होता है, जैस्मिन का फूल, उससे उनके केश सजे हुए थे, अत्यंत शोभा पा रही थी। स्वर्ण गंगा मंदाकिनी की प्रेममय प्रभु की गति से तुलना एवं सौंदर्य विशिष्ट चंद्रमा भी श्री गौर सुंदर के वदन मंडल की तुलना में अति स्वअल्प, यानी ये छोटे लग रहे हैं। मंदाकिनी से भी ज्यादा सुंदर महाप्रभु की चाल है। मंदाकिनी यानी गंगा जी का एक नाम मंदाकिनी है। जब वो निकलती है तो वहां से हिमालय से जब वो निकलती है तब उनका एक जो स्रोत है उसका नाम मंदाकिनी है। तो उस चाल से भी ज्यादा सुंदर किसकी चाल है? महाप्रभु की। और उनके बदन जो है वो चंद्रमा से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। यानी ये दोनों अल्प स्वअल्प हो गए। ये दोनों बातें विशेष रूप से द्रष्टव्य है। जन्मे जन्मे प्रभु देह एई दान, हृदय रहु का एई के लिए अविराम। हे प्रभु, हम सबको यही वर दीजिए कि हम सबके हृदय में प्रत्येक जन्म में, हर जन्म में यही लीला सदैव विराजमान रहे। इतनी सुंदर लीला है कि ठाकुर महाशय क्या बोलते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं कि हे प्रभु, हमारे नयनों में ये लीला जो है वो हमेशा के लिए कैद हो जाए, ताकि हर जन्म में ये लीला हमें स्मरण रहे, सदैव ही विराजमान रहे। एई माता वर मागे सकल भुवना, नाचिया याए ना प्रभु श्री सच्चिनंदना। प्रियतमा सब आगे नाची नाची आए, आपनी नाचाए पाछे वैकुंठे राय।
चैतन्य प्रभु से भक्त बड़ाई ते जाने, ये ना करे भक्त ते ना कराए आपने। एई मता महाप्रभु नाचिते नाचिते, सवारा सहिता आई से ना गंगा पथे। सारा भुवन इसी प्रकार का वर मांग रहा था। केवल धरती पर जो लोग उनके साथ थे वो नहीं, सारा भुवन यानी जो 14 भुवन है, जो 14 लोक है, उसके ऊपर जो वैकुंठ है वो भी, सारा ही भुवन जो है वो यही भगवान से वरदान मांग रहा है। प्रभु श्री सच्चिदानंद नृत्य करते हुए चल रहे हैं, मैंने ऐसा नजारा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। प्रभु सच्चिदानंद महाप्रभु जो है वो आगे चल रहे हैं नृत्य करते हुए। ऊपर से उनकी चाल कैसे है, जैसे नदिया की धारा बह रही है, तो कितना सुंदर होगा। और फिर वो इस तरह चल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, और वो सबको अपनी तरफ कैप्टिवेट कर रहे हैं। उनको देखकर ही सब उसमें खो जाए। किसी को ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनका सारा केंद्र कहाँ है, महाप्रभु पर। तो इसी तरह हम सबको भी होना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान के ऊपर होना चाहिए, फिर वो खुद हमें ले जाएंगे जहाँ ले जाना है। तो प्रभु श्री सच्चिदानंद नृत्य करते हुए चल रहे थे। समस्त प्रियतम भक्त जन भी नृत्य करते हुए आगे आगे जा रहे थे। वैकुंठ के अधिपति उन सबके पीछे नृत्य कर रहे थे। प्रभु श्री चैतन्य देव भक्तों की महिमा बढ़ाना जानते थे। भक्त जन जैसा करते थे वे स्वयं भी वैसा ही कर रहे थे, यानी महाप्रभु अपने भक्तों को कॉपी कर रहे हैं। जैसे जैसे भक्त कर रहे हैं वो भी वैसा वैसा ही कर रहे हैं, और इस तरह वो अपने भक्तों की महिमा को बढ़ा रहे हैं। वे स्वयं भी वैसा ही कर रहे थे। इस प्रकार से नृत्य करते हुए महाप्रभु सबको साथ लेकर गंगा के किनारे किनारे अग्रसर हो गए, यानी एक गंगा जी की लहरें बह रही हैं और साथ में वो गंगा किनारे में इस तरह नृत्य करते हुए चल रहे हैं, और उनके कुछ भक्त उनके आगे आगे चल रहे हैं और वो अपने भक्तों को कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह से वो नाचते हैं ये भी उनकी तरह कर रहे हैं। वैकुंठ ईश्वरे नाचे सर्व नदी आए, चतुर्दिके भक्त गणा पुण्य कीर्ति गाए। वैकुंठ के ईश्वर सारे नवद्वीप में नृत्य कर रहे थे। वैकुंठ के ईश्वर महाप्रभु, और चारों ओर भक्त वृंद पुण्य कीर्ति का कीर्तन कर रहे थे। हरि बला मुग्ध लोका हरि हरि बला रे, नाभा आभासे नहीं रहे शमन भय रे। यही सब कीर्तने नाचाए गौर चंद्र, ब्रह्मा आदि सेवाए यारा पाद पद्म द्वंद। हरि बोलो हे मुग्ध मोहग्रस्त लोग, हरि हरि बोलो, नाम आभास से शमन भय, यम का भय दूर चला जाता है। ब्रह्मा आदि जिनके युगल चरण कमलों की सेवा करते हैं वे ही प्रभु गौरचंद्र इन सारे कीर्तन में नेत्र कर रहे थे। अपराध रहित एवं अपरिव्यक्त अप्रकाशित संबंध ज्ञान विशिष्ट नाम उच्चारण को ही नाम आभास कहते हैं। यानी जब हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन हमारा भगवान से कोई संबंध है ये हम नहीं जानते, जैसे कि अजामिल ने जैसे नारायण नारायण पुकारा था तब वो नाम आभास था, उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसने रोते हुए नारायण पुकारा था लेकिन अपने पुत्र को पुकारा था, प्रॉपर कृष्ण को नहीं पुकारा था, इसलिए उससे कोई अपराध नहीं हुआ था, नाम आभास हुआ था। तब भी भगवान के दूत आ गए थे उसकी रक्षा करने, तो इसलिए अपराध रहित नाम आभास में अपराध नहीं होता है। तो नाम आभास बोलते हैं जब हमको भगवान से क्या संबंध है इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन हमारे मुख से भगवान का नाम निकले तो वो नाम आभास है, उससे जीवों को मुक्ति मिलती है। केवल नाम आभास मात्र से ही जो जीव आत्माएं हैं जब भगवान का नाम लेते हैं बिना संबंध ज्ञान के, जब भगवान का नाम लेते हैं जिसमें कोई अपराध नहीं है, तब भी भगवान हम जैसे जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। नाम अपराध होने से जिस प्रकार क्लेश मिलने की संभावना है, नाम आभास से उस प्रकार यमदंड से दंडित होकर क्लेश मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। यानी नाम आभास इज बेटर। नाम अपराध होता है तो क्या होता है, उससे हमें बहुत क्लेश मिलता है, नाम अपराध होने से बहुत क्लेश मिलने की संभावना होती है। लेकिन जो नाम आभास होता है उससे उस प्रकार का यमदंड से दंडित नहीं होना पड़ता। पहिला राग। नाचे विश्वंभर जगत ईश्वर,
भागीरथी तीरे तीरे यार पद धुले है कुतूहली सबे धरिला शिरे अपूर्व विकार नयन सुतार हुंकार गर्जन सुनी हसिया हसिया श्री भुज तुलिया भले हरि हरि वाणी मदन सुंदर गौर कलेवर दिव्य वास परिधान चांचर चिकुरे माला मनोहरे ये न देखी पांचवान चंदना चर्चिता श्री अंग शोभिता गले डोले वनमाला धुलिया पड़ाए प्रेमे थिरा नाहे आनंदे सचिरा वाला काम सरासना भ्रुयुगा पत्तना भाले मलय बिंदु मुकुता दर्शना श्रीयुता वदना प्रकृति करुणा सिंधु शने सता शता विकार अद्भुत कथा करीवा निश्चय अश्रुकंप धर्म पुलका वैवर्ण्य ना जानी कते का हया त्रिभंगा हैया कभु दंडाइया अंगुले मुरली वाय जिनी मत्ता गजा चलाई सहज देखी नयना जुड़ाए अति मनोहरा यज्ञ सूत्रवरा सदा हृदय शोभे ए बुझी अनंता हई गुणवंता रहीला परशा लोभे नित्यानंद चांद माधव नंदना शोभा करे दुई पाशे यत प्रिय गणा कराए कीर्तना सबा चाही चाही आसे यहारा कीर्तना करी अनुशना शिव दिगंबर भोला से प्रभु विहरे नगरे नगरे करिया कीर्तन खेला ये कराए वेशा ये अंगा ये केशा कमला ताला लसा करे से प्रभु धुलाए गड़ा गड़ी गाय याय प्रति नगरे नगरे लक्ष कोटि दीपे चांदेरा आलोके ना जानी की भेल सुखे सकल संसार हरि बहियार ना बोलाए कारो मुखे। तो ये सुंदर कीर्तन है, इसको हम लोग करेंगे। जगत के ईश्वर विश्वंभर भागीरथी के किनारे किनारे, गंगा जी के किनारे किनारे नृत्य कर रहे हैं। सभी आनंद से उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी के उधर रेत है और रेत है तो उस पर वो धूल को ले लेकर सब अपने श्री अंगों पर धारण कर रहे हैं, माथे पर धारण कर रहे हैं। प्रभु के नेत्रों से सुंदर धारा बह रही है, साथ साथ अपूर्व सात्विक विकास सहित उनका हुंकार, उनका गर्जन सुनाई दे रहा है। श्री भुजाओं को ऊपर उठाते हुए प्रभु हंस हंस कर हरि हरि कह रहे हैं। मदन के समान सुंदर गौर कलेवर स्वरूप प्रभु दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं। उनके घुंघराले केश मनोहर माला से सज्जित है। सब कुछ मिलाकर पंचशल जैसे दिखाई देते हैं। उनका शोभा युक्त श्री अंग चंदन से चर्चित है। उनके गले में वनमाला हिल डुल रही है। उन्होंने अपने घुंघराले बालों में भी फूलों से सजाया हुआ है। गले में वनमाला पहनी हुई है और वो माला जो है वो घुटनों तक लंबी है। तो जब वो नाचते हैं तो माला भी हिलती डुलती है। प्रेम से अस्थिर प्रभु श्री सचिनंदन आनंद से भूमि पर गिर गिर पड़ते हैं। प्रभु के भ्रू युगल काम सरासन के समान है, यानी उनके जो आईब्रोस हैं वो कैसे है, क्यूपिड का जो धनुष होता है, धनुष तीर होता है क्यूपिड के पास, तो उसके कामदेव के पास, तो उसका जो धनुष का जो गोल होता है वैसे उनके आईब्रोस हैं। उनके ललाट पर मलयज चंदन की बिंदी शोभा पा रही है। मलयज का जो चंदन होता है वो बहुत खुशबू देता है, तो उस चंदन की जो बिंदी है वो उनके माथे पर है। प्रभु के दांत कैसे हैं, मोती के से दमक रहे हैं। उनके मुख की शोभा बड़ी आकर्षक है और स्वभाव से वे करुणा के सागर हैं। क्षण भर में 100 अद्भुत विकार जो उनमें दिखाई दे जाते हैं, उनका वर्णन मैं कैसे करूं। मैंने एक ही क्षण में उनमें 100 ऐसा उनका जो प्रेम के विकार है वो एक ही पल में इतने दर्शन हो जाते हैं।
अश्रु, कंप, स्वेद, पुलक, वैवर्ण्य, ना जाने कितने भाव उनमें संचारित हो रहे हैं। कभी त्रिभंग भंगिमा में कृष्ण की तरह त्रिभंग होकर भंगिमा में खड़े होकर वे उंगली से मुरली बजाते हैं, यानी अपने हाथों से ऐसे करके मुरली बजाते हैं। उनका सहज चलना मत हाथी की चाल जैसा सुंदर है। हाथी कैसे चलता है उस तरह से वो चल रहे हैं। उसे देखकर नेत्रों को बड़ा सुख मिलता है। उनके सदैव हृदय पर अति मनोहर सुंदर यज्ञ सूत्र शोभायमान है। उसे देखने से ऐसे लगता है जैसे अनंत देव प्रभु का स्पर्श पाने के लोभ से सूत्र स्वरूप होकर विराजमान है। यानी उन्होंने जो यज्ञ जनेव धारण करते हैं, तो जो यज्ञ सूत्र होता है वो यज्ञ सूत्र कैसे लग रहा है, जैसे वो साक्षात अनंत देव हो जो प्रभु का स्पर्श पाने के लिए अनंत वो सूत्र का स्वरूप धारण कर लिया है। नित्यानंद चंद्र और माधव नंदन प्रभु के दोनों ओर शोभायमान है। यानी नित्यानंद प्रभु और माधव नंदन प्रभु ये दोनों महाप्रभु के दोनों साइड में हैं, और जितने भी प्रियजन हैं उनके वो सब कीर्तन कर रहे हैं और प्रभु सबकी ओर देख देख कर हंस रहे हैं। अनुष्ठान जिनका यशोगान करते हुए शिव दिगंबर भोले बने रहते हैं, वे ही प्रभु नगर नगर में कीर्तन लीला प्रदर्शन पूर्वक विहार कर रहे हैं। जिनके वेश, जिनके अंग, जिनके केशों के दर्शन के लिए कमला यानी लक्ष्मी जी भी ललायित रहती हैं, वे ही प्रभु नगर नगर में धूल में लोटपोट हो रहे हैं। चंद्रमा के आलोक में लाखों करोड़ों प्रज्वलित दीपों के बीच ना जाने सभी को कैसा सुख मिला होगा। सारे संसार में किसी के भी मुख से हरि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकल रहा था। अपूर्व कौतुक का देखी सर्वलोक का आनंदे है भोर, सबे ईसाबार चाहिया वदन, भले भाई हरि बोल। उस अपूर्व कौतुक को देखकर सभी लोग आनंद में विभोर हो गए। सभी एक दूसरे के मुख की ओर देखकर ये कह रहे थे, भाई हरि बोल, हरि बोल। यानी किसी के भी मुख से और कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। सब एक दूसरे को देखकर बस हरि बोल बोल रहे हैं। प्रभुरा आनंद जाने नित्यानंद, यखना ये रूप हया, परिवारा वेले दुई बाहु मेले, ये ना अंगे प्रभु रया। जब जिस रूप में प्रभु आनंद प्रकाश करते थे उसके बारे में नित्यानंद सब कुछ जानते थे। नीचे गिरने के समय नित्यानंद दोनों बाहुओं को फैला देते थे ताकि प्रभु नीचे गिर न जाए, उनके अंग में ही रहे, यानी उनके हाथों में ही थाम लेते थे। तो महाप्रभु और नित्यानंद तो दो नहीं है, वो उनके सेकेंड बॉडी है। महाप्रभु क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, नित्यानंद प्रभु पहले ही जान लेते हैं। तो वो जब वो प्रेम के आवेश में होते हैं तो महाप्रभु को कुछ अपना होश नहीं रहता। वो कहाँ इतने जोर से उछलते और फिर नीचे गिर जाएंगे, तो इस बात का भय रहता था नित्यानंद प्रभु। वो पहले ही जान लेते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए जैसे ही महाप्रभु नीचे गिरने वाले हो तो वो जमीन पर ना गिर जाए, इस डर से नित्यानंद प्रभु क्या करते, अपने दोनों हाथों को फैला लेते ताकि प्रभु उनकी गोद में गिरे। बेले काल में या समय में नित्यानंद धरी विरासन करी, शने महाप्रभु वेशे, वाम कक्षे ताली दिया कुतूहली, हरि हरि बलि हसे, आकपते शने कहे आपने, मुई देव नारायणा, कंसासुर मारी मुई से कंसारी, बलि छलिया वामना, सेतु बंध करी रावण संहारी, मुई से राघव राय, करिया हुंकार तत्व अपनारा, कही चारी दिगे चाय, के बुझे से तत्व अचिंत्य महत्व, से शने कहे आना, दंते द्विना धरी प्रभु प्रभु बलि, मागाए भक्ति दान, यखना ये करे गौरंग सुंदरे, सब मनोहर लीला, आपना वदने आपना चरणे, अंगुली धरी या खेला। क्षण में नित्यानंद प्रभु को पकड़कर
महाप्रभु विरासन में विराजित होते थे और कुतूहलवश वाम कक्ष पर ताली देते हुए हरि हरि बोलकर हंसते थे। क्षण में निष्कपट भाव से अपने आप कहते थे, मैं नारायण देव हूँ, कंसासुर को मारकर मैं कंसारी हुआ हूँ, मैं बलि को छलने वाला वामन हूँ, मैं ही वो रघुवंश तिलक राम हूँ जिन्होंने सेतु बंधन पूर्वक रावण का संहार किया था। हुंकार प्रदान पूर्वक अपने तत्व की जानकारी देते हुए प्रभु चारों दिशाओं की ओर देख रहे थे। उस तत्व को जिनका अचिंत्य महत्व है कौन समझ सकता है। उसी क्षण प्रभु ने कहा कुछ और कहा और दांतों में त्रिंद लेकर प्रभु प्रभु कहते हुए वे भक्ति का दान मांगने लगे। जब भी जो कुछ भी गौरांग सुंदर ने किया वे सब उनकी मनोहर लीलाएं थी। कभी कभी मनोहर यानी मन को हरने वाली लीलाएं, तो मनोहर लीलाएं थी। कभी कभी वे अपने मुख में अपने चरणों की उंगलियां रखकर खेला करते थे, यानी अपने मुख में अपने ही चरणों की उंगलियां रखे, जैसे भगवान का मुकुंद स्वरूप होता है। वैकुंठ ईश्वर प्रभु विश्वंभर सभा नवद्वीप नाचे, श्वेता द्वीप नाम नवद्वीप ग्राम, वेदे प्रकाशी वापाचे। वैकुंठ के ईश्वर प्रभु विश्वंभर सारे नवद्वीप में नृत्य कर रहे थे। नवद्वीप नाम का गांव ही श्वेत द्वीप नाम का धाम है। आगे चलकर वेद से प्रकाशित करेगा। तो जो श्वेत द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? श्वेत द्वीप जहाँ पर विष्णु जी क्षीर सागर जैसे होता है वैसे, तो वो श्वेत द्वीप ही नवद्वीप नाम का जो गांव है वो ही श्वेत द्वीप नाम का धाम है। नवद्वीप के सभी स्थान में अर्थात अंतर्द्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुमा द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुमा द्वीप और रुद्र द्वीप, तो ये हो गए 9 द्वीप। श्री गौरांग सुंदर केवल विश्वेश्वर नहीं है, वे वैकुंठ के भी ईश्वर हैं, अर्थात माइक विश्व एवं माया अतीत वैकुंठ। जो माइक विश्व है यानी ये जो विश्व है उसके विश्वेश्वर है, इसके अलावा जो वैकुंठ है उसके भी ईश्वर, जो कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है। जो माइक है यानी जो माया का बना रचा हुआ है वो ब्रह्मांड, और उसके आगे जो वैकुंठ है वहां के भी ईश्वर हैं। श्वेत द्वीप श्री गौर विचरण लीला क्षेत्र की नवद्वीप या श्वेत द्वीप है। यह प्रतीति आध्यात्मिक मानव ज्ञान में निरस्त होकर वास्तव ज्ञान में उदित होती है। आध्यात्मिक गण भोगमयी धारणावश धाम का स्वरूप उपलब्ध करने में असमर्थ है, परंतु जिस समय उन्हें धाम का स्वरूप समझ में आता है उस समय वे जान सकते हैं कि श्री धाम पशु पक्षी मानव आदि की भोग्य भूमि नहीं है। यानी जो धाम होता है वो धाम अपने आप को मटेरियल लोगों से छुप